नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 का मॉडल पेपर फर्स्ट लेकर उपस्थित हूं। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। सभी विद्यार्थी एक बार जुड़ जाओ। जो भी विद्यार्थी अपने चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तर लेकर उपस्थित हूं। साथियों, ये प्रश्न आपके हर बार एग्जाम के अंदर हूबहू पूछे जाते हैं, इसलिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा देखना। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आपके सामने साथियों पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों पर चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। देखो, कंप्यूटर जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, है ना, उसमें आपका ये सवाल पूछा गया है कि राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का जो आधारभूत वर्णन मतलब किया गया है, किसके द्वारा? एम हेरोन के द्वारा, या दो है आपका ला टोरसे, तीन है आपका एस खुराना, और चार है आपका ए हैकेट। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे बताना है आपको कि जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी साथियों के लिए। साथियों, तो इसका जो आंसर होगा सभी साथियों को देना है यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन एक का जो आंसर होगा साथियों, जो आधारभूत प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया था वो एम हेरोन के द्वारा किया गया था। आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, वो राइट हो जाएगा। देखो, राजस्थान की जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन जो एम हेरोन के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। सेकंड वाला, राजस्थान का कौन सा जो भौगोलिक प्रदेश है जो कि नवीनतम है? हाँ जी, थार का मरुस्थल हो गया, अरावली पर्वतीय प्रदेश, या पूर्वी मैदानी भाग, या फिर हाड़ौती का पठार। बिल्कुल इसका आंसर देना। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा भौगोलिक प्रदेश है जो कि आपका नवीनतम जो प्रदेश कहलाता है। तो यहाँ पे बताओ जल्दी से फटाफट, राजस्थान की जो भौगोलिक प्रदेशों में सबसे सर्वप्रथम मतलब यहाँ पे कौन सा है जो सबसे नवीनतम है? नवीनतम की बात करें प्यारे साथियों, तो यहाँ पे देखो, अरावली तो हो नहीं सकता, पूरी मैदान और हाड़ौती ये भी नहीं। यहाँ पे थार का जो मरुस्थल है प्यारे साथियों, ये क्या है? आपका नवीनतम भौगोलिक प्रदेश है, ये ध्यान रखना। कैसे भाई? यहाँ पे फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे पढ़ सकते हो इसका सब प्रसंग व्याख्या है। राजस्थान की जो भौगोलिक प्रदेश में सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला, जो कि आपका दक्षिण पूर्वी पठार का भाग है, उसके बाद पूर्वी मैदान का, और तभी सभी के बाद में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का उद्भव हुआ था, ठीक है। तो आपका नवीनतम होगा थार का मरुस्थल, ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड पूछा गया आप सभी साथियों के बीच में। सवाल पढ़ेंगे भाई। देखो, लाटी श्रेणी क्षेत्र है जो किस काल से संबंधित है? भाई, लाटी श्रेणी जो आपका क्षेत्र है या किस काल से संबंधित है? प्री कैम्ब्रियन, या फिर आपका कार्बोनिफेरस काल, या फिर जुरेसिक, या फिर क्रीटेशियस काल? बताओ जल्दी से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भाई, लाटी श्रेणी क्षेत्र है, ये आपका हो जाएगा जुरेसिक काल का माना जाता है। और थर्ड ऑप्शन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? आपका यहाँ पे शानदार तरीके से राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपके क्वेश्चन 4 यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल को पढ़ो सारे विद्यार्थी। देखो, जुरासिक युग की जो चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? ये कॉलेज लेक्चरार एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया सवाल है कि जो जुरासिक काल की चट्टानें राजस्थान के कौन से क्षेत्र में या कौन से जिलों में पाई जाती है? प्यारे साथियों, जुरासिक काल की जो चट्टानें हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी पाई जाती है प्यारे साथियों लगभग आपके जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर वाला जो क्षेत्र हैं, जिले हैं, जहाँ पे आपके जुरासिक युग की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाई 5वां पूछा गया सभी साथियों के बीच में। सवाल पढ़ो। सबसे पहले राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया? हाँ जी, बताइए। भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण सबसे पहले करने वाले कौन थे? क्वेश्चन 5 का जो आंसर है यहाँ पे देना है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन ए है आपका प्रो वीसी मिश्रा, प्रोफेसर राम लोचन सिंह, या फिर प्रो वी के तिवारी, या फिर प्रो टी एस सक्सेना। बिल्कुल इसका आंसर देंगे सारे विद्यार्थी भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल है कि भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सबसे पहले किसने किया? तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर होगा भाई, सबसे पहले निर्धारण करने वाले थे आपके प्रोफेसर वीसी मिश्रा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये आपका क्या है? शानदार तरीके से साथियों राइट हो जाएगा।
ठीक है। इस इनके बारे में और कुछ विस्तृत समझना है तो यहाँ पे देख सकते हो सभी विद्यार्थी। भाई राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम आपके प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल पुस्तक में, जिसका प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया था 1968 में, जिसके अंदर उन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया था। तो समझ गए, यहाँ पे नोट करके रखना, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन 6 पूछा गया यहाँ पे, भाई राजस्थान की भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 7 भागों में किया था, निम्न में से कौन सा नहीं है? हाँ जी बताओ। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने मतलब राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण 7 भागों के अंदर करा था, तो उसमें से यहाँ पे कौन सा नहीं है? भाई यहाँ पे कौन सा नहीं है? देखो, सबसे नहरी क्षेत्र भी इनका बताया था, अरावली प्रदेश और चंबल बीड, ये तीनों आपके इनके द्वारा, किसके द्वारा साथियों? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा। जबकि यहाँ पे क्या है, फोर्थ वाला जो है माही बेसिन, जो कि इनका बताया हुआ नहीं था, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला पूछा गया, बहुत ही शानदार। भाई 7वां सवाल को पढ़ो। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का कितने भागों में विभाजन किया था? बताओ जल्दी से फटाफट। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो कितने भागों में विभाजित किया था? तो साथियों क्वेश्चन 7 का जो आंसर यहाँ पे देना है, क्वेश्चन 7 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने लगभग आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो है यहाँ पे भाई बहुत ही शानदार, वो है सेकंड वाला, 2 भागों में और 4 उप भागों और 12 लघु प्रदेशों के अंदर इन्होंने डॉक्टर रामलोचन सिंह ने मतलब 1971 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का यहाँ पे विभाजन किया था। ठीक है, तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन साथियों यहाँ पे राइट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी पेपर के अंदर हूबहू आपका ये सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला भाई क्वेश्चन आपका अगला यहाँ पे 8वां पूछा गया प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल को पढ़ो सारे विद्यार्थी। देखो, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? भाई ये सवाल आपका प्रयोगशाला सहायक 2016 के अंदर पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे बताना है क्वेश्चन 8 का सवाल आंसर। भाई रचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप है जो कि भारत में निम्नलिखित किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर होगा प्यारे साथियों, ये आपका उत्तरी वृहत मैदान और पारदीपी पठार, जो ये आपके 2 उच्चावच प्रदेश हैं, उनका हिस्सा है। और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आप सभी साथियों का यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी पेपर के अंदर आपका हूबहू ये सवाल देखने को मिलेगा। अगला सवाल भाई देखो, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान की किस वृहद भू आकृतिक का विभाग का भाग है? एलडीसी 2016 के अंदर पूछा गया सवाल कि गोडवाड़ा प्रदेश जो राजस्थान की किस वृहद भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया, सेकंड पश्चिमी शुष्क प्रदेश, थर्ड आपका हाड़ौती पठार और फोर्थ घग्गर का मैदान। अब बताना यहाँ पे कि ये जो गोडवाड़ प्रदेश है ये किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर होगा, बिल्कुल क्वेश्चन 9 का आंसर होगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, ये करेक्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां पूछा गया प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट सवाल। ये है सवाल आपका 10। सवाल को पढ़ो कि कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? अनुदेशक वायरमैन 2018 का सवाल ये आपका पूछा गया कि भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, कौन सा भौतिक प्रदेश? क्वेश्चन 10 का आंसर देना सभी विद्यार्थियों को भाई। फर्स्ट है अर्ध शुष्क मरुस्थल, सेकंड है अरावली की पहाड़ियाँ, थर्ड है हाड़ौती का पठार, फोर्थ है पूर्वी मैदान। तो साथियों यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट मुझे कि कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। बहुत ही शानदार, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भौतिक प्रदेश जो कि आपका जीवन रेखा राजस्थान का कहलाता है, क्वेश्चन 10 का जो आंसर है वो है भाई जीवन रेखा आपका अरावली की पहाड़ियाँ, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ये करना है। और ये आपका 2018 में पूछा गया सवाल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 11th यहाँ पे 11वां पूछा गया, बहुत ही शानदार सवाल। ये है राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जो कि खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में पूछा गया सवाल। भाई खाद्यान्न का कटोरा कौन सा भौतिक प्रदेश कहलाता है? क्वेश्चन 11 का सवाल है भाई यहाँ पे अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया, पूर्वी मैदान प्रदेश, बनास बेसिन, दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश।
हाँ साथियों, यहाँ पे आंसर में देना है, कमेंट में करना है, आपको कमेंट करना है कि यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, यो जो कि कौन सा भौतिक प्रदेश है जो कि आपका खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों। बिल्कुल सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करेंगे फटाफट भाई। बिल्कुल, खाद्यान्न का जो कटोरा है वो है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा हो जाएगा भाई, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट करना है, पूर्वी मैदानी प्रदेश जो कि खाद्यान्न का कटोरा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 12वां पूछा गया प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल को पढ़ो यहाँ पे ध्यान से सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन 12, बहुत ही अच्छा सवाल। क्वेश्चन 12 यहाँ पे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। भाई व्याख्याता आयुर्वेद 2021 के अंदर पूछा गया सवाल, कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। हाँ जी बताइए फटाफट, क्वेश्चन 12 का आंसर। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के लिए जाना जाता है तो मध्य अरावली का जो गिरिपाद क्षेत्र है, या फिर विंध्यन क्षेत्र, या फिर आपका हाड़ौती क्षेत्र, या फिर शेखावटी क्षेत्र। साथियों यहाँ पे कौन सा जो क्षेत्र है, यहाँ प्रदेश है जो आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। हाँ जी प्यारे साथियों, यहाँ पे जवाब देना है सभी को। बहुत ही शानदार सवाल है, और जो यहाँ पे आंसर होगा शेखावटी क्षेत्र। क्या हो जाएगा यहाँ पे, शेखावटी क्षेत्र, जो कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13वां पूछा गया भाई, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल। इस सवाल का जवाब देना है सभी साथियों को। सवाल क्या है, पढ़ो भाई सवाल, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13वां सवाल है भाई। देखो, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान निम्न में से निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो कि अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है। RS 1999 में पूछा गया सवाल। तो क्वेश्चन 13 का जो सवाल होगा भाई, यहाँ पे सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है। हाँ जी, यहाँ पे जो होगा भाई दक्षिणी पूर्वी, क्या होगा, दक्षिणी पूर्वी, जो कि आपका भू आकृतिक प्रदेशों का अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, क्योंकि RS 2019 के अंदर पूछा गया सवाल है, तो चतुर्थ श्रेणी पेपर के अंदर तो 100% आने की संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पे पूछा गया भाई। देखो, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप जो प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। अनुदेशक इलेक्ट्रिशियन 2019 के अंदर पूछा गया सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है, बहुत ही ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। तो क्वेश्चन 14 का यहाँ पे सवाल आंसर देना है। क्वेश्चन 14 बहुत ही शानदार सवाल भाई, भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है। तो ये सवाल मैंने पहले भी करवा रखा है। तो यहाँ पे भाई देखो, एक तो भरतपुर वाला क्षेत्र है, अलवर और झुंझुनू, ये 3 जिले हैं आपके, क्या है, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आप सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा, भूकंप संभावित क्षेत्र, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए सारे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन 15वां यहाँ पे पूछा गया है। देखो, राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से कितना मीटर ऊपर श्रेणी में आता है। हाँ जी बताइए, इसका जवाब देना सभी को कि राजस्थान का जो अधिकांश उच्चावचीय भाग हैं जो कि औसत समुद्र तल से कितना मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। रिट मेंस 2023 के अंदर पूछा गया सवाल है। इसका जवाब देना भाई, कितना मीटर ऊपर आता है, श्रेणी में आता है। तो ये लगभग 250 मीटर से 300 मीटर के बीच में आता है। बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है, आपका यहाँ पे शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पे पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल आपका। देखो, यहाँ पे गतिशील यानी कि मोबाइल रेत के टीले राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। हाँ जी बताओ, राजस्थान की स्थानीय भाषा में उनको क्या कहते हैं। यहाँ पे जवाब होगा भाई दरियन, ये उनको कहते हैं दरियन। देखो, ढोर, रोहिड़ा, खेजड़ी नहीं कहेंगे, यहाँ पे दरियन कहेंगे प्यारे साथियों। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पे पूछा गया। देखो, यहाँ पे है चंद्राकार बालुका स्तूपों को कहा जाता है। हाँ जी बताओ, ये जैन विद्युत यांत्रिक डिप्लोमा धारक 2022 के अंदर पूछा गया सवाल भाई। इसका जवाब देना है कि चंद्राकार बालुका स्तूपों को कहा जाता है, क्या कहते हैं भाई, सिप, या फिर बरखान, लूनेट, या फिर सब्र काफिज। हाँ जी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है कि जो अर्ध चंद्राकार बालुका स्तूपों को कहा जाता है, क्या कहते हैं। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे देखो अर्ध चंद्राकार की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे होगा भाई सेकंड वाला ऑप्शन, क्या होगा, बरखान। ध्यान रखना, बरखान ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन यहाँ पे 18 पूछा गया प्यारे साथियों, यह निम्नांकित में से कौन सा बालू का स्तूप जो कि मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है। अरे LDC 2018 के अंदर पूछा गया सवाल, यानी कि कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल एवं तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है। तो क्वेश्चन 18 का यहाँ पे जवाब देना भाई कौन सा होता है, वो होता है प्यारे साथियों अनुदैर्ध्य या फिर अनुप्रस्थ या फिर बरखान या नेबखा। अरे प्यारे साथियों, यहाँ पे मंद पवनामुखी और तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला जो होता है वो होता है बरखान। कौन सा होता है यहाँ पे प्यारे साथियों, बरखान ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला जो सवाल है अपना भाई, अगला सवाल जो है आपका 19 वाला क्या है, देखो कौन से बालू का स्तूप के मध्य की ऊंचाई सबसे अधिक होती है। कौन से बालू का स्तूप की जो ऊंचाई है वो सबसे अधिक होती है प्यारे साथियों, तो वो भी आपका कौन सा हो जाएगा, बरखान। जो बरखान प्रकार का जो बालू का स्तूप होता है उसकी जो मध्य की ऊंचाई है, हाइट होती है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 पूछा गया भाई, देखो बरखान बालू का स्तूप जो मुख्यतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। व्याख्याता आयुर्वेद 2021 वाले पेपर में पूछा गया सवाल। तो बरखान बालू का स्तूप मुख्यतः पाए जाते हैं प्यारे साथियों, ये मुख्यतः आपके आंसर देना है सभी विद्यार्थियों को। बिल्कुल यहाँ पे ये पाए जाते हैं भाई 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में। बिल्कुल प्यारे साथियों, 20 सेंटीमीटर जो समवर्षा होती है, समवर्षा रेखा होती है, उसके पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों यहाँ पे पूछा गया आप सभी विद्यार्थियों के बीच में, क्वेश्चन यहाँ पे आपका 21 है। सवाल को पढ़ो भाई। यहाँ पे राजस्थान में नवीन बरखान बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। नवीन बरखान बालू का स्तूप आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये भाई मेंथा नदी घाटी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, नवीन बरखान बालू का स्तूप सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 22 पूछा गया प्यारे साथियों, चिप है, ये क्या है, PTT और जैन एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल। हाँ 22 ये है भाई आपका एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है जिसको चिप कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सवाल को पढ़ना सभी विद्यार्थी और अच्छे से आंसर देना भाई। ठीक है, अगला है निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र जो कि बालू का स्तूप मुक्त है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2017 में पूछा गया सवाल। बताओ भाई बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन सा है, यहाँ पे 23वें का। तो आंसर दो भाई फटाफट सारे विद्यार्थी भाई। मुक्त बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हैं तो एकमात्र प्रदेश बताओ जल्दी से, फटाफट कमेंट आंसर करोगे भाई। शेरगढ़ सीव के अंदर तो बालू का स्तूप है भाई। ओशिया भी हो गया है ना, बायतू भी हो गया। अब बताओ यहाँ पे, अरे फलोदी होगा, यहाँ पे क्या होगा, फलोदी पोखरण जो कि आपका ये है बालू का क्षेत्र, मतलब स्तूप मुक्त क्षेत्र है। ठीक है, ये द्वितीय श्रेणी एग्जाम के अंदर अध्यापक श्रेणी के अंदर पूछा गया था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाई 24 पूछा गया कि राजस्थान में जो ड्यून मुक्त ट्रैक पाया जाता है, जैन विद्युत डिप्लोमा 2022 के अंदर पूछा गया। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है तो ये कौन से जिलों के अंदर पाया जाता है। बिल्कुल साथियों, ये पाया जाता है आपका बीकानेर, जैसलमेर, फ्लोदी और पोखरण। ये जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपका ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। ठीक है, समझ गए सभी विद्यार्थी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 की आपका 25 और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया भाई, बहुत ही शानदार। सवाल को पढ़ो यहाँ पे। राजस्थान थार का मरुस्थल की जो स्थलाकृति है किस प्रकार के बालू का स्तूप और से पट्टी पड़ी है, बताओ जल्दी से। हाँ जी बताओ, थार मरुस्थल की जो स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूप की ओर से पट्टी पड़ी है, सटी पड़ी है। तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा ये एक प्रकार की जो पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है उसके हिसाब से पड़ी है, ये ध्यान रखना। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। साथियों, आज की क्लास में टोटल मैंने 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।